हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक परीक्षा 2026 लैब अटेंडेंस। इसमें हम देखने वाले हैं जंतु विज्ञान जूलॉजी से मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ। टॉपिक नंबर 2 है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। इसमें क्या क्या टॉपिक है? मलेरिया, डेंगू, निमोनिया, परजीवी नियंत्रण एवं उपचार। इन सारे टॉपिक से 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ देखेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और जिसको भी इसका PDF चाहिए व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है मलेरिया रोग का कारक है वायरस, जीवाणु, प्रोटोजुआ, कवक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोटोजुआ। मलेरिया रोग का कारक क्या है? प्रोटोजुआ। मलेरिया का कारक प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है मलेरिया रोग का वाहक वेक्टर है, क्या है? क्यूलेक्स मच्छर, मादा एनोफ्लिज मच्छर, नर एनोफ्लिज मच्छर या फिर एडीज मच्छर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मादा एनोफ्लिज मच्छर। मलेरिया रोग का वाहक क्या है? मादा एनोफ्लिज मच्छर। इसी के कारण मलेरिया रोग होता है। व्याख्या: मलेरिया का संक्रमण मादा एनोफ्लिज मच्छर के काटने से फैलता है। क्वेश्चन नंबर 3 है डेंगू रोग का कारक है, बोल रहे हैं जीवाणु, कवक, वायरस, प्रोटोजुआ। क्या है? वायरस। डेंगू किससे होता है? डेंगू रोग वायरस से। डेंगू रोग डेंगू वायरस के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है डेंगू रोग का वाहक है मादा एनोफ्लिज मच्छर, एडीज एजिप्टी मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर, घरेलू मक्खी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एडीज एजिप्टी मच्छर। डेंगू रोग का वाहक क्या है? एडीज एजिप्टी मच्छर। एडीज एजिप्टी मच्छर डेंगू वायरस का क्या है? प्रमुख वाहक है। क्वेश्चन नंबर 5 है निमोनिया रोग मुख्यतः किसके द्वारा होता है? वायरस एवं जीवाणु, शैवाल, कवक, प्रोटोजुआ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वायरस एवं जीवाणु के कारण क्या होता है? निमोनिया रोग। निमोनिया प्रायः क्या होता है? स्ट्रेप्टोकोकस या फिर न्यूमोनियाई जीवाणु तथा कुछ वायरसों के कारण होता है। किसके कारण होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। ये क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई जीवाणु है और कुछ वायरस के कारण निमोनिया रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है मलेरिया परजीवी का संक्रामक चरण है मेरोजोइट, ट्रोफोजोइट या फिर स्पोरोजोइट, गैमिट। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, स्पोरोजोइट। मलेरिया परजीवी का संक्रामक चरण किसके कारण होता है? स्पोरोजोइट के कारण। मादा एनोफ्लिज मच्छर मनुष्य के शरीर में स्पोरोजोइट अवस्था प्रवेश कराती है। क्वेश्चन नंबर 7 है हाथी पांव फाइलेरिया रोग का वाहक है क्यूलेक्स मच्छर, एडीज मच्छर, एनोफ्लिज मच्छर, घरेलू मक्खी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्यूलेक्स मच्छर। हाथी पांव फाइलेरिया रोग का वाहक क्या है? क्यूलेक्स मच्छर। फाइलेरिया का संचरण क्यूलेक्स मच्छर द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है एड्स AIDS एड्स का कारक क्या है, बोल रहे HB, भी, HIV, HCV, TMV। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, HIV। एड्स का कारक क्या है? HIV। HIV इसका फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनिटी डिफेंसी वायरस। क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसी वायरस एड्स का कारक है। इसको फुल फॉर्म को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है तपेदिक
टीबी रोग का कारक है। तपेदिक क्या बोला जाता है इसको हिंदी में? तपेदिक। टीबी रोग का कारक पूछा है यहाँ पे। तो विब्रियो कॉलेरी, सालेमोनेला टाइफाई सी में दिया हुआ है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस या फिर बैसिलस एंथ्रेसिस है, एंथ्रेसिस। तो इसमें से कौन सा इसका राइट आंसर है? टीबी का रोग का कारक क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ऑप्शन नंबर सी क्या है? राइट आंसर है। टीबी रोग का कारक माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। टीबी रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, डेंगू में किस रक्त घटक की संख्या कम हो जाती है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट्स। डेंगू में किस रक्त घटक की संख्या कम हो जाती है? प्लेटलेट्स की। डेंगू में प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है जिससे रक्तस्राव का खतरा बढ़ता है। सही मिलान आधारित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? सूची 1 और सूची 2 का सही मिलान कीजिए। मलेरिया दिया हुआ है, मलेरिया का क्या हो जाएगा? HIV, स्पेक्टोकोकस, प्लाज्मोडियम। हाँ, मलेरिया का क्या है? प्लाज्मोडियम, ये तीसरा नंबर। फिर क्या दिया हुआ है? मलेरिया के बाद एड्स दिया है, तो एड्स का क्या है? HIV। फिर है निमोनिया का स्ट्रेप्टोकोकस हो जाएगा निमोनिया का। फिर लास्ट में दिया हुआ है डेंगू का क्या होता है? किससे फैलता है? वायरस से। डेंगू का वायरस से। पहला प्लाज्मोडियम है, फिर क्या था? HIV। 3, 1, 2, 4 ये क्या है? राइट आंसर है। 3, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट आंसर है। फिर से एक बार देख लेते हैं। मलेरिया प्लाज्मोडियम, मलेरिया का क्या? प्लाज्मोडियम, एड्स का HIV, निमोनिया का स्ट्रेप्टोकोकस तथा डेंगू का वायरस होता है। इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सही मिलान कीजिए। सही मिलान करना है। डेंगू दिया हुआ है, इसका क्या हो जाएगा? किससे होता है डेंगू? ये होता है एडिस एजिप्टी। फिर है मलेरिया का क्या होगा? मलेरिया मादा एनाफ्लिस दिया हुआ है यहाँ पे, ये एल का है। मलेरिया का तीसरा एनाफ्लिस। फिर है फाइलेरिया किससे होता है? क्यूलेक्स 1 में दिया है। चिकनगुनिया एडिज, तो इसका क्या हो गया? 2, 3, 1, 4 राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2, 3, 1, 4। डेंगू और चिकनगुनिया एडिज मच्छर द्वारा फैलते हैं, जबकि मलेरिया एनाफ्लिस तथा फाइलेरिया क्यूलेक्स मच्छर द्वारा फैलता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सही मिलान कीजिए। BCG दिया हुआ है, OPV, DPT और MMR, तो इसका सही मिलान करते हैं। BCG का क्या होगा? इसका हो जाएगा तपेदिक। OPV का पोलियो और DPT का क्या होगा? ये दिया हुआ है डिप्थीरिया और काली खांसी और टिटनेस टी से। MMR का क्या हो जाएगा? खसरा दिया हुआ है यहाँ पे, खसरा, गलसुआ और रूबेला, ये हो जाएगा। 2, 1, 3, 4 किस में है? ऑप्शन नंबर ए में, ये क्या है? राइट आंसर है। ये राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के प्रमुख टीके हैं। कथन और कारण आधारित प्रश्न देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 14 है, कथन ए है, डेंगू रोग प्लेटलेट्स की संख्या, डेंगू रोग में क्या होती है? प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, बोल रहा है। सही है। कारण क्या है इसका? डेंगू वायरस रक्त को संक्रमित करता है और
प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है संक्रमित होने के कारण। दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या है। डेंगू वायरस के प्रभाव से प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कथन है मलेरिया रोग संक्रामक रोग है। सही है, मलेरिया रोग क्या है? संक्रामक रोग है। कारण इसका संचरण मच्छरों के द्वारा होता है। सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सत्य है तथा कारण सही व्याख्या है। मलेरिया एक वाहक जनित वेक्टर बॉर्न रोग है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कथन है HIV शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है। HIV क्या करता है? शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है बोल रहा है। सही है। कारण HIV टी लिम्फोसाइट्स को नष्ट करता है बोल रहे हैं। ऐसा HIV क्या करता है? टी लिम्फोसाइट्स को नष्ट करता है। सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सत्य है तथा कारण सही व्याख्या है। HIV विशेष रूप से हेल्पर टी सेल्स पर आक्रमण करता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र सही क्रम में है बोल रहे हैं। मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र को सही क्रम में रखने बोल रहे हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? इसमें आएगा स्पोरोजोइट, फिर ट्रोफोजोइट, उसके बाद मेरोजोइट और लास्ट में क्या आएगा? गैमेटोसाइट। ये इस क्रम में आएगा। JLKM, JLKM दिया हुआ है। किसमें है? JLKM ऑप्शन नंबर बी में। ये क्या है? राइट आंसर है। स्पोरोजोइट, फिर ट्रोफोजोइट, मेरोजोइट और लास्ट में गैमेटोसाइट। ये सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 18 है, रोगों के नियंत्रण का सही क्रम बोल रहे हैं। रोगों के नियंत्रण का सही क्रम, तो पहले स्वच्छता जरूरी है, फिर मच्छर नियंत्रण, उसके बाद टीकाकरण और ये उपचार। ये क्या है? रोगों के नियंत्रण का सही क्रम है। JKLM। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, JKLM। रोग नियंत्रण में रोकथाम सर्वप्रथम तथा उपचार अंतिम चरण है। रोग नियंत्रण में क्या है? सबसे पहले रोकथाम, स्वच्छता पर ध्यान रखना चाहिए और मच्छरों को पनपने से रोकना चाहिए। फिर अगर रोग हो गया है तो उसका उपचार करना चाहिए। ये क्या है? अंतिम चरण है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में कौन सा रोग वायरल है? मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, तपेदिक। इसमें से वायरल रोग कौन सा है? डेंगू। ये क्या है? वायरल है। डेंगू वायरस जनित रोग है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निमोनिया में मुख्य रूप से प्रभावित अंग है हृदय, यकृत, फेफड़े, गुर्दा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फेफड़े। निमोनिया में मुख्य रूप से प्रभावित अंग क्या है? फेफड़े। निमोनिया में फेफड़ों के वायु को संक्रमित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 जनवरी, 1 मार्च, 1 दिसंबर, 10 अक्टूबर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 दिसंबर को। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर। प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, BCG टीका किस रोग से सुरक्षा देता है? पोलियो, तपेदिक, खसरा, टिटनेस। किस रोग से? BCG तपेदिक, TB रोग से सुरक्षा देता है BCG। BCG वैक्सीन तपेदिक TB से सुरक्षा प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, ORS का उपयोग मुख्यतः किया जाता है मलेरिया में, डेंगू में, निर्जलीकरण में, एड्स में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निर्जलीकरण में। ORS का उपयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है? निर्जलीकरण में। ORS शरीर में जल और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग है? डेंगू, मलेरिया, निमोनिया, TB। प्रोटोजोआ जनित रोग पूछा है,
तो कौन सा है? मलेरिया। मलेरिया क्या है? प्रोटोजोआ जनित रोग है। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है। क्वेश्चन नंबर 25 है, WHO का पूरा नाम बोल रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑफिस, वर्ल्ड ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये WHO का पूरा नाम है। WHO संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य संबंधी संस्था है। क्वेश्चन नंबर 26 है, डेंगू फैलाने वाला मच्छर प्रायः किस समय काटता है? रात्रि में, दिन में, आधी रात में, केवल वर्षा में? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिन में। डेंगू फैलाने वाला मच्छर प्रायः किस समय काटता है? दिन के समय में। एडिस एजिप्टी मुख्यतः दिन के समय में सक्रिय रहता है, एक्टिव रहता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में कौन परजीवी रोग है? डेंगू, मलेरिया, निमोनिया, एड्स। इसमें से परजीवी जीव कौन सा है? परजीवी रोग कौन सा है? मलेरिया। ये क्या है? परजीवी रोग है। मलेरिया का कारक प्लाज्मोडियम एक परजीवी प्रोटोजोआ है। क्वेश्चन नंबर 28 है, HIV का मुख्य प्रभाव किस कोशिका पर पड़ता है? RBC, प्लेटलेट्स, T, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर सी है, T लिम्फोसाइट। ये क्या है? HIV का मुख्य प्रभाव किस कोशिका पर पड़ता है बोल रहे हैं, तो T लिम्फोसाइट। HIV प्रतिरक्षा प्रणाली की T हेल्पर कोशिकाओं को नष्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, मलेरिया दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल, 25 अप्रैल, 5 जून या फिर 1 दिसंबर? कब मनाया जाता है मलेरिया दिवस? 25 अप्रैल को। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, रोगों से बचाव का सर्वोत्तम उपाय है? एंटीबायोटिक लेना, टीकाकरण एवं स्वच्छता, केवल उपचार कराना, दर्दनाशक दवा लेना? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टीकाकरण एवं स्वच्छता। ये क्या है? रोगों से बचाव का सर्वोत्तम उपाय है, टीकाकरण कराना और स्वच्छता का ध्यान रखना। रोगों की रोकथाम उपचार से अधिक प्रभावी होती है। स्वच्छता और टीकाकरण संक्रामक रोगों से सुरक्षा के प्रमुख साधन हैं। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।